ऐसे फर्जी तरीके से दबाव बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गवाह तैयार किए गए। और यह भी बता चुका हूं कि 456 गवाहों में से मात्र 4 गवाहों ने अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया। किन परिस्थितियों में किया वो भी आपको बताया था कि 10 स्टेटमेंट लिया, 8 स्टेटमेंट को अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाला, 2 बाप बेटे राघव रेड्डी मंगुंटा रेड्डी से लिया और उसमें जहां केजरीवाल का नाम उन्होंने लिया उसकी बेल हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एजेंसी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। ईडी चाहती तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी केजरीवाल से पूछताछ कर सकती थी। इस पर अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि गिरफ्तारी कब और कैसे होगी ये तय करना आरोपी का काम नहीं है, बल्कि जांच एजेंसी अपने हिसाब से इस पर फैसला लेती है। गिरफ्तारी का समय और तरीका आरोपी के मुताबिक नहीं तय हो सकता है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल के वकील एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि ये मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ा है और अर्जेंट है। इस मुद्दे पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें ईमेल कर दीजिए, फिर हम देखेंगे। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था और 9 अप्रैल को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को साजिशकर्ता माना है और ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की अगली चुनावी रणनीति क्या होगी। क्या पार्टी केजरीवाल के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर पार्टी का कोई और नेता चुनाव की तैयारियों का जिम्मा उठाएगा। गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन संगठन और उसके बड़े नेताओं का मानना है कि कोर्ट के इस फैसले का उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं और उनकी चुनावी रणनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे को सामने रखकर ही पार्टी जनता के बीच जाएगी और पूरे जोश के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसी मकसद से पार्टी ने जेल का जवाब वोट से अभियान की शुरुआत भी कर दी है। पार्टी अपना चुनावी प्रचार इसी स्लोगन के साथ करेगी और घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और दिल्ली में किए गए उनके कामों के आधार पर वोट मांगेगी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी दिल्ली की जनता उनके साथ है और आने वाले चुनावों में वो सत्ताधारी बीजेपी को करारा जवाब देगी। इसलिए पार्टी केजरीवाल के जेल वाले पोस्टर के साथ ही अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएगी। आप नेता कुछ भी कहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक के साथ साथ पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा भी है। ऐसे में लाजमी है कि उनका जेल में रहना पार्टी और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का विषय जरूर है। लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान उनकी गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके।